जो बड़ी खबर है वो आपके सामने है। देर है पर सवेर है। ये आप देखिए, लैम्बोर्गिनी कांड का आरोपी शिवम मिश्रा आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत जी, मैं क्या कहूँ, इतने दिन क्यों लग गए? कानून के ऊपर कौन सा दबाव था? क्या गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे आखिरकार, लेकिन गिरफ्तारी की? बिल्कुल, ये इस तरह की घटनाओं में पुलिस को मिसाल बनानी चाहिए। हम लोगों ने देखा है पुणे में ऐसी पोर्शे कांड हुआ, जब उसमें तो बचाने की किस तरह से कोशिश की गई। मुंबई में हम लोगों ने देखा विले पार्ले के पास, वर्ली के पास, वो एक BMW गाड़ी से नेता के बेटे ने उड़ा दिया। एक पति पत्नी आ रहे थे बाजार मार्केट से। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आमतौर पर हम लोग, जब वो नंदा के ये जो दिल्ली में कांड हुआ था BMW का, हम लोगों ने वो भी देखा हुआ है। उस समय से लेकर के अभी तक इस तरह के फिल्म स्टार्स के शामिल होने की कहानियां कितनी हैं, फिल्में बनी कितनी। तो आमतौर पर ऐसा होता है। हालांकि जब अगर गलती नहीं है ड्राइवर की, तो हम लोगों के यहाँ बड़ा बहुत नरम कानून है, ये कोई बहुत सख्त कानून नहीं है। इसमें अगर ड्राइवर की गलती नहीं है, कल वो उस पर बहुत हल्की धारा लगती है, थाने से जमानत हो जाती है। अगर यहाँ ड्राइवर की गलती नहीं थी, शिवम मिश्रा अगर गाड़ी चला रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो रुकता, थाने से उसको जमानत हो जाती। इसमें कोई इतना विवाद करने की जरूरत नहीं थी। वो भागा, इतनी समस्या हुई, ड्राइवर को आगे किया गया कि ये आदमी गाड़ी चला रहा था, शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो संदेह पैदा होता है कि इसका मतलब कुछ गड़बड़ी थी। या तो शराब पी रखी है, या बहुत रेस एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहा है, जिसकी वजह से जानबूझ करके लोगों की जान खतरे में डाली। फिर धाराएं बड़ी हो जाती हैं, फिर उसके बाद सजा बढ़ जाती है। तो ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, मिसाल बनाई जानी चाहिए है। अगर ईमानदार होता, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, टाइमिंग की बात होती है। अगर कोई आदमी नशे में है, ईमानदारी तो नहीं थी ना, वही कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात टाइमिंग की होती है। अगर कोई व्यक्ति नशे में है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट किया है, तो 24 घंटे 48 घंटे अगर उसने गिरफ्तारी इवेड कर दी, वो बच गया गिरफ्तारी से, तो फिर जांच में वो शराब वाली बात नहीं निकलती है, फिर उसके ऊपर बहुत हल्की धाराएं लगती हैं। तो इस मामले में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्टिंग तुरंत होनी चाहिए। आखिरकार लेकिन गिरफ्तारी तो हुई। अवधेश जी, लैम्बोर्गिनी कांड में सब ये कहते हैं गुटखा किंग का बेटा है, खूब पैसे है, गाड़ी लैम्बोर्गिनी चला रहा है। लोगों ने देखा कि कौन गाड़ी चला रहा था, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जो टाइमिंग की बात अभी अजीत जी कहते हैं, वो टाइमिंग ही तो इंपॉर्टेंट है। नहीं, चूंकि अब ड्राइवर को उन्होंने तैयार कर दिया था। देखिए, एक्सीडेंट के केस में इसको एक्सीडेंट माना जाता है, तो किसी की मृत्यु भी हो जाना तो गैर इरादतन 304A था पहले, वो CRPC, और इसमें अब क्या है BNF में। तो ये जो है वो थोड़ा अंतर है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं है। हाँ, 6 महीने की सजा, अधिकतम 2 साल की सजा है, कुछ फाइन है। जमानत का प्रोविजन थाने से ही है, क्योंकि एक्सीडेंट को एक्सीडेंट माना जाता है। लेकिन जब एक्सीडेंट में ऐसा होता है तो व्यक्ति भागता है, भागने के बाद और उसमें भी कोई बड़ा परिवार होता है ना, तो पुलिस उस पर थोड़ा सा शुरू में जब नरमी दिखाती है, बढ़ती है। नहीं, पुलिस वैसे भी नॉर्मली जो एक्सीडेंट का केस होता है उसमें अरेस्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ती है, ये मेंटेलिटी है। और जब बड़ा परिवार हो तो ऐसा नहीं। मेरा बहुत अनुभव है एक्सीडेंट का, बहुत ज्यादा अनुभव है शुरू से अभी तक का। बहुत ज्यादा पुलिस सीरियस, क्योंकि एक्सीडेंट भारत में जो है, एक समय अब तो थोड़ा घटा है, भारत में किसी भी बीमारी से ज्यादा, सबसे ज्यादा मृत्यु एक्सीडेंट से हो रही थी हमारे यहाँ। वो स्थिति थी। अब थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर भी दुनिया में 1200 लोग डेली एक्सीडेंट से मरने का हमारे यहाँ रिकॉर्ड था पूरे भारत में। पहले दिल्ली में हम लोग चलते थे तो ITO पर लिखा हुआ था कि आज एक्सीडेंट से 3-4 हर दिन। और अब आजकल हट गया है, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक थोड़ी ठीक कर दी गई है। तो हम लोगों ने वो दौड़ देखा। इसलिए पुलिस को भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार की अब गाड़ियां आ गई हैं, जैसी सड़कें हो गई हैं, और थोड़े से कानून में अंतर भी किया है। ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, शराब पी के अगर नहीं चला रहे हैं तो जमानत नहीं हो सकती। लेकिन अब इस मामले में पता कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है। वो तो कहा ना अजीत जी ने कि अगर वो उस समय अरेस्टिंग नहीं हुई तो नहीं चल सकता है। शराब पी के अगर चला रहे हैं तो फिर वो बड़े क्राइम में आ जाता है, फिर उसको सजा होगी, उसको जमानत नहीं होगी, उसकी और वो जो परिवार होता है उसको फिर मोटी रकम उसको क्षतिपूर्ति। बहरहाल इस मामले में अब कोर्ट में लेकर जाएंगे। जोड़ दें, हम 10 सेकंड में और जोड़ दें। इस मामले में जनरली लोग भागता, अगर बहुत गलती नहीं होती है तभी ड्राइवर इसलिए भागता है क्योंकि भीड़ पकड़ के उसको पीटना शुरू कर देती है। तो ये भीड़ को भी, इस मामले में जो भीड़ का न्याय है ना, भीड़ तंत्र का, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। लोगों को भी ये देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, तभी लोग भागते हैं। और उसमें